जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं। आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। आत्मानंद से कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। आत्मा निर्लेप से कोई भी कलेश नहीं। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 237। दूसरी वाणी का तप। आखिरी पैराग्राफ। ऐसा वचन न बोलना जो बेचैन बनाए, सत्यवाक बोलना। प्रार्थना और उसका प्रभाव छोटी सी पुस्तक है। उसको सामने रखते हुए हाँ ना का पालन करना सीखें। छोटी छोटी बातों में इस पर विवेक रहे, लपेट कर बात ना की जाए। मैंने एक मित्र को कहा कि हाँ ना का पालन खूब करना चाहिए। यदि कोई केवल हाँ ना का ही पूरा पालन किया करे तो पता चले कि इस छोटी सी बात से जीवन में कितना परिवर्तन आया। ये बात बड़ी साधारण प्रतीत होती है, पर मित्र मिलाप में यह बात बहुत चलती है कि हाँ ना ठीक नहीं चलाई जाती। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत टफ है, क्योंकि हमें बहुत सजग रहना पड़ता है। अरे मैंने हाँ कह दी थी, अरे मैंने ना कह दी थी, अरे मैंने ऐसे कह दिया था। सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत सजग रहने से ही हाँ ना में दृढ़ता आती है। पर अच्छी बहुत है, जैसे महाराज कह रहे हैं कि बहुत परिवर्तन आता है, बहुत आपको स्ट्रांग रखती है और बहुत सुंदर है। सो आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं शेयर करने के लिए, राइट। लेकिन आज देखिए, जैसे हमारी विंटर ब्रेक शुरू हुई तो महाराज मुझे न्यू जर्सी लेके गए सत्संग के लिए कि चल भाई कल कर अपना शुभारंभ, राइट। सो वहाँ 2 सत्संग मिले, बहुत सुंदर फिजिकल 2 सत्संग मिले। बाकी तो अपने भरपूर भरमार लगी हुई है सैटरडे को। और जैसे मैं घर पहुंची हूँ, मेरी गाड़ी लगी है और एक और गाड़ी लगी है
गेस व्हाट, ये पहुंचे। एक साथ ही पहुंचे, इतना सुंदर गिफ्ट मिला घर पहुंचते ही। सो मैंने बाहर से ही ले लिए। मैंने कहा भाई ये मेरे लिए ही आए हैं। तो गुरुजनों का इतना सुंदर सरप्राइज ही सरप्राइज था, सारा सारा टाइम सरप्राइज ही सरप्राइज था। या सो ये हमारे कैलेंडर्स 2026 के मेरे गुरुजनों के श्री चरणों में अर्पण है, और सब उनका ही है, और सारे आइडियाज उनके ही हैं। इसमें आप जितने भी फूल देखेंगे, ये इस वर्ष महाराज ने यहाँ जहाँ सत्संग होता है, आप देखते हैं लाइव ऑनलाइन सत्संग होता है, ये वहां उगे थे फूल सारे के सारे, और भी थे, पर ये जितने भी फूल आप देखेंगे ये रियल फूल हैं, और ये यहीं पे घर पर ही यहाँ पे सारे के सारे आए, हमें ब्लेस किया, आनंद दिया। राइट। सो हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर कैलेंडर है महाराज, और इसमें बहुत सुंदर लीला भी घटी, और वो भी मैं शेयर डेफिनेटली करना चाहूंगी। तो क्या था कि ये वाला जो था, तो ये इसके साथ फोटो डिफरेंट थी, गेंदे के फूल की थी। तो मुझे लगा कि चलो ऐसा कर देते, नहीं तो मैं एट रैंडम ही डाल रही होती हूँ, सोच के नहीं डाल रही कि कौन से मंथ में क्या आता है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सारी आत्मा के गुण है यहाँ पर। तो क्या हुआ कि मैंने उन्हें कहा कि अच्छा जरा ना ये जनवरी और फरवरी स्विच कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे वाला रहने दिया, जबकि मैंने तो पूरा ही कहा था। तो और जो गेंदे का फूल यहाँ था वो फरवरी में आ गया, और मैं इतनी जोर की हंसी इस बात पर, क्यों, क्योंकि गेंदे का फूल का बहुत सुंदर महाराज का बहुत सुंदर प्रसाद है। गेंदे का फूल का किसी ने कृतज्ञता पढ़ी हो तो उसमें गेंदे के फूल के साथ ही बहुत सुंदर अनुभव है। और फिर आप देखेंगे, और फिर मैं और भी हंसी, क्योंकि फरवरी में हर कोई अपना मंथ देखता है ना सबसे पहले, तो फरवरी में, तो जनवरी में था मैं आनंदमय आत्मा हूँ, तो मैंने तो सारा स्विच करवाना था, तो उन्होंने ये स्विच किया, और देखिए मुझे क्या गिफ्ट मिला। मैंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल सही है, और ये अपने आप भी आए थे इस घर में, अपने आप भी प्रस्फुटित हुए थे। सो और यहाँ पे आइए देखिए क्या मैं बलवान आत्मा हूँ, और मैं हंस के महाराज कहते हैं इसको बलवान, राइट, इसका ये वाला चीज करके ही जाना है। सो हमारा पहला है मैं आनंदमय आत्मा हूँ, दूसरा है मैं बलवान आत्मा हूँ। हमारा मार्च आता है, सब ये घर सब यहाँ के फूल हैं, राइट, यहाँ पे, और मैं निर्लेप आत्मा हूँ। हाँ, सो बहुत सुंदर, उन्होंने बहुत सुंदर बनाया है, और उसका पिक्चर और सब कुछ बहुत सुंदर। ये है जिन्होंने भक्तों की चरण रज है शायद, या कोई एक उसमें से, यह है ब्लैक आइड सुजन। इसका नाम पूज्य श्री महाराज ने लिया था, और मुझे कहा था ये लगा के आओ, तो ये घर पे बहुत ही खूब खिले, बहुत ही भरमार खुले, और कार्य क्षेत्र में भी बहुत खिले। और मेरी आत्मा परम सत्य है। सो ये बहुत स्पेशल है फूल। और अप्रैल, और फिर आता है मई, मेरी आत्मा प्रकाशमय है, ये भी घर पर लगा हुआ है, और अब तो ठंड है। और ये भी मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ, ये है हमारा जून, ज्ञानमय आत्मा हूँ। और फिर है हमारा जुलाई, और ये है हमारा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और फिर आता है हमारा जून, जुलाई, अगस्त में आता है मेरी आत्मा पवित्र है। और फिर आता है सितंबर, मैं प्रेममय आत्मा हूँ, देह नहीं मन नहीं,
देह व मन नहीं। और फिर आता है अक्टूबर, मेरी आत्मा संतुष्ट है। और फिर आता है नवंबर, मेरी आत्मा आरोग्य है। और दिसंबर, जो कि हमें पोस्ट भी आया कि बहुत सुंदर है दिसंबर, मेरी आत्मा की मृत्यु नहीं है। क्या आत्मा की मृत्यु नहीं है। बहुत ही बहुत सुंदर है। और देखिए, ये सब बच्चों को बचपन से इन संस्कारों की नींव डालना, ओह बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। उनमें कॉन्फिडेंस, जब कोई बुली करता है, जब कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, ये सारे आंसर्स इसमें हैं, राइट। ये बच्चों को, और स्पेशली जो विनम्र भाव के होते हैं, राइट, समर्पित होते हैं, उनको और पक्का करने के लिए महाराज फिर ऐसी सिचुएशंस में लाते हैं ताकि ग्रो हो। लेकिन ये कैलेंडर्स हर रोज देखिए, हर रोज करने, महीने दर महीने, क्या गजब का। सबसे पहले तो गुरुजन आनंदित होंगे राइट, सबसे पहले। और फिर ऑफ कोर्स हमारा जो भला होगा वो तो बहुत सुंदर है। सो लीजिएगा जरूर और कीजिएगा प्रैक्टिस, और हम अपना मानव जीवन सफल बनाएगा। थोड़ा सा समय है तो मैं सुनाती हूँ, राइट। न्यू जर्सी के रविवार सत्संग। बहुत इसके लिए महाराज बहुत पहले से ही तैयार कर रहे, और सुबह से ही मुझे फिर से साक्षात प्रभु का विराट रूप भगवान श्री कृष्ण का आया और दर्शन दिए उन्होंने। और मैं समझ गई कि महाराज मुझे तैयार कर रहे हैं किसी चीज के लिए, राइट। बिल्कुल। और तो कि मैं ही हूँ, और कहीं नहीं जाना, मैं ही हूँ सब। इसलिए फिर वहां से हुआ, फिर सुंदरकांड, फिर रामोपासना की बहुत सुंदर बैठक लगी, और उसके बाद बहुत कुछ सीखने को था, बहुत लर्निंग थी। उसके बाद बच्चों के साथ सुंदरकांड जी बैठक लगी, वहां महाराज बात करना शुरू किए, और बहुत ही सुंदर था। और महाराज ने बता दिया था, मतलब मुझे जितना भी अंदर से हो रहा था, जैसे कि किसके साथ गाना है, क्या करना है, कब कैसे करना है, सब बिल्कुल पहले से ही था। कल जब एक साधिका जी के घर हुआ तो वहां पर महाराज ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया कि कल धूम मचेगी कल धूम मचाते हैं, ऐसे बोले, कहते कल धूम मचाते हैं। और फिर तो बहुत ही, तो क्योंकि महाराज ने कहा कि धूम मचाते हैं तो बहुत ही सुंदर रहा। तो है, तो सभी वहां पे बहुत बहुत संगत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि सभी जाप नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अमृतवाणी के समय आप इतने सारे आपको आवाज सुन रही हैं तो इसका मतलब है। तो बहुत, उसके बाद जी हम शुरू हुआ भजन। और क्या हुआ कि बच्चे ने गाया, उसका तो माइक चला नहीं, तो सारे मेल थे। ओहो, उसके बाद पहले वाले को छोड़कर उसके बाद तो बिल्कुल जैमिंग सत्संग था राम नाम का। इतनी धुन बच्चों ने लगाई, और सारे मेल थे, सभी के सभी मेल, और देश तरह की खूब खूब बड़ा, बहुत जबरदस्त एनर्जी थी, बहुत आनंद रहा, बहुत ही ज्यादा। और आखिरी में मेरी सिस्टर की बारी आई, वो अब जाने लग गई है, उसकी अब तबीयत ठीक है, अब उसने सत्संग गाना शुरू कर दिया है। तो महाराज ने मुझे पहले ही कहा था कि उसके साथ साथ गाना। और कई बार मौका मिला, वैसे तो भजन पीछे ही फॉलो करते, पर जो उसने भजन गाया वो सारे के सारे गा रहे थे, सारा हॉल ही गा रहा था उनका, तो फिर ऑब्वियसली उसमें मैं भी थी लेकिन महाराज पहले बताए ही और कैसे तैयार किए, तो बड़ा ही बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ही काइंड, जैसे जैसे क्या कहें, जैसे बाहर जाना होता है, सारा समझाते हैं कैसे है, मन का बिल्कुल शांत रहे। इसी संदर्भ में एक इसी चीज में प्रश्न आया, प्रश्न था यहाँ
स्टेटमेंट थी। तो साधिका जी ने कहा कि मैं महाराज से सब कुछ पूछती जाऊं कि अच्छा कैसे करूं कैसे करूं, और वो बताते जा रहे थे ऐसे करो ऐसे करो। फिर एक जगह जहाँ कोई चीज उनको बाद में किसी और ने बोला, तो वे उन्होंने कहा कि महाराज आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया। आपने तो ये देखिए, गुरु के साथ अगर गुरु ऐसे बताते हैं तो जो भी वो बता रहे होते हैं, अगर हम पूछ रहे हैं तब बता रहे हैं वो अलग बात है, राइट। फिर तो महाराज खुद ही बताते हैं। और तो आपको ये पैटर्न देखना बहुत जरूरी है कि मैं पूछ रही थी और तब बताया जा रहा था या अपने आप बता रहे थे, राइट। तो अगर आप पूछ रहे थे तो फिर आपने ये प्रश्न नहीं पूछा होगा, राइट। और रही बात उनके स्वयं बताने की, उनकी मर्जी है, वो बताएं जैसे भी बताएं ना बताएं उनका है, वो देवाधिदेव है, वो मालिक है, राइट, वो मालिक हैं। और हाँ, सबका अपना अपना संबंध होता है। तो कई बार क्या होता है जब इतना ये बस एक डेंजर की बात यहाँ पे यही होती है कि जब इतना यहाँ पर महाराज के शब्द हैं कि जब गुरुदेव से इतना प्यार मिलता है तो वहां पे ध्यान से रहना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर हम गुरु गुरु की ही मर्यादा में उनको रखते हैं, राइट, रेदर देन कि अब भूल जाते हैं हम कि हम गुरु के साथ कैसे बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो विनम्रता है वो और जो समर्पण भाव है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ ले सकता है ना। तो हमें महाराज अगर बता रहे हैं और हम पूछ रहे हैं, महाराज के शब्द हैं, बड़े आदर सम्मान से देवादिदेव एक कृपालु प्रभु, धन्यवाद। ये महाराज का अपना ढंग है, हमारा अपना ढंग है। लेकिन फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया, ऐसे इस तरह की चीज गुरुदेव से आप जितने भी चाहे पुराने शिष्य ले लीजिए, शिष्य बनना ही बहुत इम्पोर्टेंट है गुरुदेव के आगे, है। और शिष्य की भाषा जो होती है वो मित्र की, पिता की, बाकी सारे संबंधों की भाषा से बहुत अलग होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी प्रार्थनाओं का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महाराज की कृपा ही है। बहुत बहुत जय जय।